दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो आपकी स्क्रीन पर रंग दिख रहा है, ये जो कपड़ा दिख रहा है, ये है आंगनबाड़ी बहनों की नई वाली ड्रेस। जी हाँ, आंगनबाड़ी बहनों की ड्रेस बदलने को लेकर के आप लोगों के पास काफी बार जो है हमने बताया भी है। मध्य प्रदेश में ड्रेस बदलनी थी, अभी यहां पर ड्रेस बदल चुकी हैं और ये कुछ इस तरह से आप लोगों को ड्रेस मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों की देखने को मिलेगी, जो कि कुछ कुछ देखा जाए तो ठीक भी लग रही हैं। लेकिन अब यहां पर पूरी तरीके से आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यही हमारे पास फोटो बहन के माध्यम से आई है। अब हम आपको बता दें, इसमें बहन ने लिख करके भी भेजा है कि जो है यहाँ पर आज की जो है यहाँ पर भैया जी भाई मैं एमपी से में जो है यहाँ पर ड्रेस बदल गई है। तो एमपी में ड्रेस बदलने को लेकर के कुछ दिन से मैं आप लोगों को खबर में बता चुका हूं। अब यहाँ पर ड्रेस बदल चुकी है, बहनों के पास शायद पहुंच गई है, तभी बहनों ने ये फोटो लेकर के भी ड्रेस का हमें भेज दिया है। तो ड्रेस के बारे में आप लोग यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो, एक बार और देख लो। हो सकता है और राज्यों में भी धीरे धीरे ड्रेसों में बदलाव देखने को मिल जाए। अभी फिलहाल के लिए केवल ड्रेस मध्य प्रदेश में ही बदली गई है। अब हम बात कर लेते हैं मानदेय के विषय में। जैसा कि मैंने कहा है, बहुत कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को अपने सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल भी दबा लेना और अगले वीडियो का इंतजार भी करना। 3 बजे एक और आएगा। अब यहां पर बता दें मानदेय के विषय में, देख लीजिए, ये जो पैसा था 400 रुपया जो अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहा है बिहार में, इसके बारे में मैंने कल सवाल किया था, एक बहन ने जो है जवाब दिया है। उनका देखते हैं यहां पर जवाब क्या आया है। इनका कहना है, सुधांशु भैया जी 245 रुपया या ऐसे जो भी पैसा है 30/9/2020 में जो दिखा रहे हैं वो इंटरेस्ट वगैरह का पैसा है, और क्योंकि बैंक वगैरह में जो है बचत खाते पर तिमाही इंटरेस्ट लगता है, तो हो सकता है 245 देखो जो पैसा आंगनबाड़ी बहन कह रही हैं उनका इसका हो यानी इंटरेस्ट का। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। कारण एक बता दें, क्योंकि वो तो चलो एक और मैटर है, उत्तर प्रदेश का था 245, लेकिन यहां पर बिहार का भी हमने पूछा था, जिस पर अगर ये सोचा जाए तो ये गलत है। क्योंकि देखो, अम्ब्रेला आईसीडीएस योजना यानी आईसीडीएस विभाग की तरफ से ये पैसे मद में भेजे गए। स्कीम नेम भी आप यहां पर पढ़ पा रहे होंगे। तो जो ये पैसा आया है बिहार में, ये आपका ब्याज व्याज का तो है नहीं, 400-300 जो भी है, ये आपका किसका है? ये पैसा बाल विकास विभाग का यानी आईसीडीएस विभाग का ही है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो ऐसे में हम आपको बता दें, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों का पैसा किस किस मद में कब कब आता है। इसीलिए हमने कल वीडियो दिया था और सरकारों से कहा है, विभाग वालों से भी हमारी गुजारिश है, पैसा जब भी भेजो तो समय पर भेजो, ताकि पता चले हमारी किस मेहनत का हमें कौन सा फल मिल रहा है और कौन सा फल हमारा दबा लिया जाता है। तो आगे 4500 जो भी था, अब आंगनबाड़ी बहनों वो हम फोटो नहीं लाए, वरना उस बहन ने मतलब भेजा ही नहीं था, वरना उसमें भी आप चेक करना 245 उत्तर प्रदेश की बहनों, यहां पर आपको स्कीम नेम में खुद दिख जाएगा वो कहां से पैसा आया है, इतना पता चल जाएगा। लेकिन ये पता नहीं चलेगा किस मद में पैसा है। ये जरूर हो जाएगा किस जगह से आया है, यानी हमारे विभाग से है या अन्य तरह का है। तो अब देखो, अगली हम यहां पर समस्या पर आते हैं। जैसा कि ये देख सकते हो, पीएमओ इंडिया, अब यहां पर नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट किया है, मुन्ना भाई हैं और ये है बिहार से, लिखा है महिला सशक्तिकरण का लंबी ट्वीट करने वाले महोदय, आप लोगों ने गरीब आंगनबाड़ी के जीवन का मजाक बनाकर रख दिया है। आपकी सरकार और आपके अधिकारियों ने समाज सेविका के नाम पर उनको बंधुआ मजदूर से भी बदतर बना दिया है। लेकिन महोदय, सबका दिन आता है, कभी बहनों का भी दिन आएगा। जय हिंद। तो ये भैया ने हमारे लिखा है, बहुत ही बढ़िया लिखा है। मुन्ना सिंह भाई हैं बिहार से, उन्होंने मुझे जानकारी भेजी और उन्होंने ही यह अपना लिख करके जो है भेजा और ट्वीट करके हमको भी भेजा है। साथ ही बता दें आपको, अब बताना चाहेंगे, एक मैटर यहां पर आया है हमारे पास, मध्य प्रदेश से है। लिखा है, भैया मैं महेश जांगिड़ हूं और यह मेरे नए नंबर से एमपी श्योपुर से हूं, और जैसा कि वहां पर भर्तियों को लेकर के मैटर उनका चल रहा है, और उन्होंने कहा है कि मेरा सेवा समाप्ति कर दी गई है 17 मई 2019 में। श्योपुर में भ्रष्ट अधिकारी हैं। मैंने यहां श्योपुर शहरी में 2018 मई माह में फॉर्म भरा था, मेरा नंबर श्योपुर में भी नहीं आया और गांव से भी हटा दिया गया। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने श्योपुर में फॉर्म भरा था, उनका नंबर श्योपुर में भी आ गया और गांव में भी जो है अभी नहीं हटाया गया है। श्योपुर में बहुत धांधली चल रही है। अगर कोई कार्यकर्ता आवाज उठाती है तो उसको नौकरी से हटा देते हैं, क्योंकि नौकरी से हटाने का पावर सीडीपीओ के हाथ में है। तो ये गलत जो है पावर का
इस्तेमाल अधिकारी कर रहे हैं, इसके खिलाफ क्या किया जाए। उनका कहना है मुझे मध्य प्रदेश की कोई यूनियन लीडर हो तो मुझे नंबर दे दीजिए। जहां तक मैं जानता हूं मध्य प्रदेश में तो योगिता कावड़े बहन को जानता हूं। आप चाहें तो फेसबुक पर सर्च कर लीजिए योगिता कावड़े, या फिर जो है बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन, उनका पेज और उनका आईडी मिल जाएगा। आप उनको कमेंट के माध्यम से अपना उनका नंबर या बात अपनी कर सकती हैं। आगे बताना चाहेंगे या फिर आगे चलते फिलहाल के लिए बताना चाहेंगे इस मैटर को लेकर के उन्होंने कुछ जानकारियां भी भेजी हैं, जैसे ये कुछ खबरें हैं और लिखा भी यह आवेदन डीपीओ जिला कार्यक्रम अधिकारी को कितनी बार दे चुके हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो यही होता है कि जब भी आंगनबाड़ी बहन अपने हक के लिए आवाज उठाएं तो उनकी आवाज को अधिकारी ऐसे ही जो रोक देते हैं। और बाकी तो आप देख ही रहे हो, सच्चाइयां तो सबके सामने हैं, जनता के भी सामने हैं। हाथरस में क्या क्या हो रहा है वो भी आप सब देख ही रहे हो, अधिकारी वहां के क्या कर रहे हैं, प्रशासन वहां का क्या कर रहा है। तो ऐसे ही हमारा प्रशासन है, ऐसे ही हमारे अधिकारी हैं और ऐसे ही आंगनबाड़ी बहनों का शोषण हो रहा है। आगे बता दे, देख लीजिए, आंगनबाड़ी की हुंकार है, बिना पेंशन रिटायरमेंट आंगनबाड़ी बहनों को मंजूर नहीं है। एक खबर और उठी है, इटावा जनपद में आंगनबाड़ी बहनों ने अपनी आवाज को उठाया है। आइए इसको बता दें आपको। लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका जो बहनें हैं, वेलफेयर एसोसिएशन ने जो है बिना पेंशन रिटायरमेंट मंजूर नहीं की है। अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को नुमाइश में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष उपवास भी किया है। उन्होंने अपनी समस्याओं का ज्ञापन भी सिटी मजिस्ट्रेट को कल सौंपा है। आईसीडीएस के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्तियों ने अपनी मुहिम को लेकर उपवास रखा। इस मौके पर दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि आंगनबाड़ी उच्च शिक्षित जो है शिक्षित भी हैं, प्रशिक्षित भी हैं, इसके बाद भी उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इसमें उनमें जो है आक्रोश है। देखो यहां पर हम बता दें, सबसे बड़ी गलती है कांग्रेस सरकार की। स्थापना किए हुए इतने साल बीत गए हैं, इतने राज्यों में पार्टी अभी तक मौजूद है और तमाम जगह रही है का अभी वहां तक यदि जो वादे किए गए हैं, यहां पर सरकारी कर्मचारी का दर्जा अन्य राज्यों में आप सब हम लोग मांगते हैं, लेकिन उन्हीं पार्टी से हम लोग मांगते हैं वो भी पूरा नहीं करते जिन्होंने इसकी स्थापना की, यानी कांग्रेस सरकार। तो कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं उनका तो प्रथम कर्तव्य बनता है कि वो अपने राज्यों में जहां जहां वो सत्ता में है आंगनबाड़ी बहनों को नियमित करें। जैसे राजस्थान में अब कवायद शुरू है, लेकिन होगा या नहीं होगा वो तो वक्त पर जो है पता चल पाएगा कि वो क्या करते हैं। वो दिवाली तक तोहफा देते हैं या फिर ऐसे ही जो मीडिया में सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए है, तो जो भी है वो समय के साथ मालूम होगा। लेकिन इसी तरीके से यदि नियमित हो जाए हर जगह जहां जहां कांग्रेस सरकार है तो आंगनबाड़ी बहनें सपोर्ट कांग्रेस सरकार को ज्यादा करेंगी। रीजन ये भी रहेगा क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये योजना लाई गई और उन्हें उनकी जो है सुन ली, लेकिन वो खुद ही जो आंगनबाड़ी बहनों को आज तक नियमित नहीं करे, ढंग का मानदेय नहीं बढ़ाए। तो अब यहां पर सवाल ये भी खड़े हो जाते हैं कि पिछली सरकारों ने या जिन्होंने हमें जीवन दान दिया या जिन्होंने नौकरी दी, योजना लाई, उन्होंने ही हमें देख रेख नहीं की है, पाला पोसा ढंग से नहीं है, तमाम मुद्दे ऐसे ही छोड़ दिए, तो अन्य लोगों से हम क्या उम्मीद करें। तो हमारा पहला सुझाव है कांग्रेस सरकारों से, उनके प्रवक्ताओं से, वक्ताओं से और उनके नेताओं से कि वो लोग ध्यान दें यहां पर जो भी आपको करना है। तो आंगनबाड़ी बहनें 30 लाख की संख्या में हैं, आप इनको नियमित करो। इतने लंबे अरसे से आप योजना में हैं तो इनके लिए यदि कुछ अच्छे प्रावधान होंगे रिटायरमेंट के, पेंशन के, फंड के या नियमित के, सरकारी कर्मचारी के, यदि आप कुछ करोगे तो आपको देखते हुए अन्य राज्यों में बहनें आपको सपोर्ट करेंगी या फिर उसी सपोर्ट से डरते हुए अन्य राज्य सरकारें भी आंगनबाड़ी बहनों को उनका हक उनको दे पाएंगी। लेकिन ना तो आप उनके लिए अच्छा करते हो, ना ही मौजूदा सत्ता विपक्ष की जो आपकी सरकारें हैं वो भी करती हैं। अब देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सरकारी कर्मचारी की ही तरह वेतन पेंशन की सुविधाएं भी दी जाएं। ज्ञापन में जो है यह भी कहा गया कि हम जो है अपने मूल कार्यों के साथ वे पल्स पोलियो अभियान, मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान सहित अन्य विभागों के महत्वपूर्ण कार्य भी करती हैं, इसलिए उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। उपवास रखकर ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष वंदना अग्निहोत्री, जिला सचिव रश्मि पाल, प्रवेश कुमारी, शिव कुमारी, राधा चौहान, ये सब बहनें शामिल है। देखो आपकी मांगों में सब ठीक है, लेकिन आपकी मांगों में फिर एक चीज पता चलती है कि आप लोगों ने समझबूझ कम दिखाई। जैसे यहां पर सरकारी कर्मचारी की तरह वेतन की मांग ठीक है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा ठीक है, लेकिन सरकारी कर्मचारी की तरह आप कह रहे हो पेंशन की सुविधाएं। भैया सरकारी कर्मचारी को पेंशन सुविधाएं बंद हैं, कितनी बार बताएं, सरकारी कर्मचारी की पेंशन सुविधाएं बंद है, सिर्फ नेताओं की पेंशन सुविधाएं चालू है। वो क्यों है वो सवाल नेताओं से करो। लेकिन यहां पर जब पेंशन सुविधाएं बंद है, पेंशन किसी को नहीं मिलेगी, सरकारी कर्मचारियों की बंद है, तो आप कह रहे हो कि सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन सुविधाएं दो। जब मिल ही नहीं है तो वो कहां से देंगे, जो उसका प्रावधान ही नहीं, या तो उसको लागू करवाओ तब तो ठीक है, लेकिन जब किसी को नहीं मिले, इससे पता चलता है कि सही जो है पता नहीं है हमारे लोगों को जो आवाज उठा रहे हैं उन्हीं को कि क्या मांग करें क्या ना करें, क्या हमारे लिए कितना अभी जरूरी है, एक एक कदम बढ़ाए या सीधा कूद करके हम जो छत पर पहुंच जाएं। सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी का पायदान एक एक चढ़ो, तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा
आप कूद कूद के चढ़ोगे तो जिंदगी भर चढ़ते ही रहोगे, कभी छत पर पहुंच नहीं पाओगे। अब आगे देख लीजिए अगला मैटर, मानदेय के लिए रिश्वतखोरी का मामला पकड़ा है तूल। ये एक जानकारी आ रही है, 110 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रधान लिपिक ने वसूली की है और सेविका और सहायिकाओं का हस्ताक्षर मिलाते प्रखंड कर्मी। आपको बता दें गोपी का अंदर पड़ता है, वहीं से ये खबर आ रही है, किसी ने मवेशी तो किसी ने धान बेचकर प्रधान लिपिक को अपना रिश्वत वगैरह दिया है। बताया जा रहा है कि क्या करे साहब, मानदेय के लिए 5000 रुपए रिश्वत देना पड़ा है, लेकिन इसमें भी मानदेय पूरा नहीं मिला है। गोपी का अंदर जैसे पिछड़ा और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान 5000 रुपया कितना महत्व होता है वह हम सेविका और सहायिकाओं के अलावा भला कौन जान सकता है। कोई मवेशी तो कोई धान बेच करके इतने इकट्ठा किए पैसे प्रधान लिपिक जो है सौमिक दत्ता को 5 लाख रुपया दे दिए हैं। सेविकाओं ने जो है यहां पर देख लिया और सहायिकाओं ने मानदेय की लालच में रुपए दिए हैं ताकि उन्हें 16 माह से अटका हुआ पैसा मिल जाए। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था इसी 16 माह के अटके हुए पैसे को लेकर के यूनियन ने भी आवाज उठाई थी, मुख्यमंत्री से भी जो है इसकी आवाज गई थी। तो आप लोग देखिए ऐसे मैटर हैं, ऐसा अधिकारी करते हैं, 16 महीने पैसा रोक लेते हैं, फिर उस पैसे के भुगतान को लेकर के कहते हैं कि हमको रिश्वत दो और 5-5 हजार एक आंगनबाड़ी से लूट लिए गए। लगभग 5 लाख तक जो है लिपिक ने लूटे हैं। अब इसके खिलाफ आवाज उठी थी, जांच टीम भी गठित हुई थी, लेकिन निर्णय क्या हुए भगवान जाने। उल्टा आंगनबाड़ी बहनों को एक मैटर मेरे पास लेटर आया था, अधिकारी उन पर तंज कस रहे हैं कि जो है उनकी नौकरी छीनने के लिए, तो डरा धमका रहे हैं। देखो 110 आंगनबाड़ी केंद्रों से प्रधान लिपिक की वसूली हुई है। गोपी का अंदर वगैरह पड़ता है प्रखंड, वहीं से 110 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनकी ये जो है जानकारी निकल के आ रही है। अब आप देखो ऐसे चलता है सब कुछ मैटर। अब आप कहें और हमारी बाल विकास मंत्री कहें, जैसा कि मैंने कल वीडियो में दिखाया है, वो कह रही हैं कि आंगनबाड़ी बहनों की किसी भी राज्य से समस्याएं देखने को नहीं मिली है, यानी उनके साथ शोषण ही नहीं हुआ है और वो बहुत अच्छे तरीके से समय नहीं चल रहा है हमारे बाल विकास विभाग में। मतलब ये कह रही हैं कि समस्याएं ही नहीं है और कोई आवाज ही नहीं उठी है, या फिर इस तरह से कुछ हमारे पास ऐसे संज्ञान या शिकायतें, ये विवाद, इस टाइप का कुछ मैटर ही नहीं आया। जबकि पता नहीं कितनी आवाज उठी है, कितना लेटर भेजा गया है, और फिर भी इन आंकड़ों को अनदेखा करते हैं हमारे विभाग की जो बड़ी बड़ी मंत्री हैं, जो पद पर बैठी हैं और ऐसे ऐसे जो है भाषण देती हैं। अब देखो सीएम के आदेश के बाद जांच टीम वगैरह गठित कर दी गई है। मैंने इसके बारे में आप लोगों को पूर्व में बताया था कि जांच वगैरह टीम गठित हो गई है, लेकिन फिर भी अधिकारी जो है आंगनबाड़ी बहनों को वहां पर बहुत परेशान कर रहे हैं मानदेय के विषय में। पहली बात तो रिश्वत को लेकर के, अब जब सीएम वगैरह ने यहां पर जांच की टीम गठित कर दी है तो आंगनबाड़ी बहनों पर दबाव बनाने के लिए अधिकारी जो है यहां पर बहुत ज्यादा प्रयास करें। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं पसंद जरूर आया होगा। और दोपहर का आने वाला वीडियो आप सब जरूर देखना, वह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। 30 लाख रुपया जो है अनुग्रह अनुदान राशि जो है दी जाएगी निर्वाचन कार्यों में जितने भी लगे हैं, जो भी कर्मिक है उन सबके लिए सरकारी आदेश के साथ हम लेकर के आ रहे हैं। आप लोग देखिए।